अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का जो अकवा तंत्र है उसमें अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में विस्तार कर देख करेंगे। जो जिनमें तो माई नदी है और माई नदी की सहायक नदी है, उनके बारे में आज अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। इसमें माई नदी के बारे में यह यहाँ पर है। तो माई नदी का की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, जिसमें इस नदी के दो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे राजस्थान है, जिसमें राजस्थान भी है 171 किलोमीटर, और जो गुजरात है और एमपी है। इन इन एमपी और ये इनको प्लस करके तो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, और राजस्थान की केवल 171 किलोमीटर है। इसी के साथ में जो ये माई नदी है, माई नदी का जो उद्गम स्थल है, जो महद नदी है, महद झील है मध्य प्रदेश के अंदर महद झील है, और थार जो क्षेत्र है वहां से माही नदी का उद्गम होता है। इस माही नदी के दाएं तरफ से जो सहायक की जो नदियां है, माही नदी की जो सहायक नदियां, दाएं तरफ जो सहायक नदियां और बाएं तरफ से की जो सहायक नदियां। अब जो माही नदी है इसकी जो बाएं तरफ की जो सहायक नदियां है और बाएं तरफ से तो एक नदी भी नो समुद्र रहती है, तो जो अदास नदी है जिसका उद्गम है आमेर है ना, और मध्य प्रदेश के आमेर क्षेत्र से निकलती है। इसके साथ में जो दाएं तरफ से जो दाएं तरफ की जो सहायक नदी है उनमें एराव नदी है, तो प्रतापगढ़ से निकलती है। ताप नदी है जो कालिंदरा के पहाड़िया बांसवाड़ा से निकलती है, और सोम नदी है जो ऋषभ देव गांव है उड़ीसा मेरे की पहाड़िया वहां से निकलती है। और इसके अलावा तो दाखम नदी है, यह दाखम नदी है छोटी सादरी तहसील की तहसील की जो बता की पहाड़िया है वहां से ये दाखम नदी निकलती है। अब जो सोम नदी की जो सहायक नदी है ये वो दाखम नदी है, और इस प्रकार से तो जो दाएं तरफ से तो बहने दो दाएं तरफ की जो नदियां है उसी में पहले नंबर पर है एराम नदी, दूसरे नंबर पर है चाप नदी, और तीसरे नंबर पर है ये सोम नदी, और चौथे नंबर पर है यह मोरे नदी। यह मोरे नदी भी है और यह माई नदी की सहायक नदी है। और फिर बाद में देखा जाता है कि जो ये माई नदी है, माई नदी जो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग से एक कर्क रेखा को देखिए जो पूरे भारत को दो में अर्जित करती है, 223 डिग्री उत्तरी अक्षांश का के नाम से जानी जाती है। और ये माई नदी की एक बार राजस्थान में प्रवेश करेगी, और मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान से प्रवेश कर लेकर वापस गुजरात में प्रवेश करती है। तो यह माई नदी एक तो यहाँ पर काट रही है और एक बार यहाँ पर काट रही है। तो इस प्रकार से यह माई नदी है कर्क रेखा को 2 बार छूकर, कर्क रेखा को 2 बार काट कर छूती है। पूरे भारत में केवल एकमात्र यही नदी है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और राजस्थान में भी एकमात्र यही नदी है दो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी के साथ में तो ये माई नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? खादू गांव है बांसवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, उसका जो खादू गांव है वहां पर ये माई नदी नाक से प्रवेश करती है। इसके साथ में जब ये आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध, और उसके बाद में एक और बांध बनाया गया है माई बाजार सागर बांध, दो बोरखेड़ा गांव के अंदर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो माई बाजार सागर बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर है, और इसकी जो भागीदारी है राजस्थान के और गुजरात की जो भागीदारी है, क्योंकि ये दोनों राज्यों की सहमति से बनाया हुआ है माई बाजार सागर बांध। और इसकी जो भागीदारी है हिस्सेदारी की जो जिसमें पानी का उपयोग किया जाएगा, तो जो राजस्थान है वो 45% पानी का उपयोग करेगा, और जो गुजरात है वो 55% पानी का उपयोग करेगा। फिर बाद में ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है, और प्रतापगढ़ के अंदर जो एराव नदी है यह प्रतापगढ़ की जो स्थानीय पहाड़ियां हैं पास वहां पर आकर
यह प्रतापगढ़ की जो स्थानीय पहाड़ी है वहां से एराव नदी का उद्गम होता है और यह आकर बांसवाड़ा को जो जिला है उसमें आकर माही नदी के अंदर मिल जाती है। ये भैया है, ये चाप नदी है जो जो माही नदी के अंदर भी अब तो बांसवाड़ा के पास में है, ये यहाँ पर आकर मिल जाती है। इसके बाद ये जो सोम नदी है, यह सोम नदी जो उद्गम क्षेत्र आप ऋषभदेव की पहाड़ी, ऋषभदेव धाम और ऋषभदेव की पहाड़ी, इसके ऊपर एक बांध यह परियोजना बनी हुई है, सोम बागदेव परियोजना और सोम कमलांबा परियोजना। ये दो परियोजनाएं बनाई हुई है इस सोम नदी के ऊपर। और इसकी जो सहायक नदी है ये जाखम नदी है। ये जाखम नदी छोटी सादरी की तहसील की जो बावरबादा की जो पहाड़ियां है वहां से है और इस जो जाखम नदी है इसके ऊपर एक बांध बनाया हुआ है तो जाखम बांध के नाम से जाना जाता है। इसके ऊंचाई है 81 मीटर है। यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और यह वाली जो सोमबागदा नदी है यह चित्तौड़गढ़ और यह उदयपुर जिले से होकर गुजरती। यह वाला जो क्षेत्र है यह बांसवाड़ा या उदयपुर और डूंगरपुर वाले क्षेत्र से एक सीमा से टच होती हुई आकर यहाँ पर जो एक त्रिवेणी संगम बनाती है जिसमें माही नदी है और सोम नदी है। ये त्रिवेणी संगम बनेगा। इस संगम को वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यह आदिवासी यहाँ पर माघ पूर्णिमा को के अंदर एक मेला लगता है तो वेणेश्वर धाम की जो आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसके पास में एक जो मजार बनी हुई है बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान के अंदर जो माही नदी के किनारे के पास में तो ककरुद्दीन की जो मजार है वो यहाँ पर बड़ी है। यह है मौर्य नदी। यह मौर्य नदी भी राजस्थान के अंदर तो माही नदी है उसी में प्रवेश कर जाती है और फिर बाद में यह बहती हुई गुजरात से होती हुई कलियाकोट है। कलियाकोट के अंदर जो ये कडाना बांध बना हुआ है रामपुरा गुजरात है ना, रामपुरा के अंदर ये गुजरात के अंदर ये कडाना बांध बना हुआ है। यहाँ पर गलियाकोट के लिए पानी की तो सप्लाई के लिए इस बांध का निर्माण किया गया और आप इस बांध के द्वारा ही कडाना बांध है इसके द्वारा गलियाकोट को जल की आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से जो बाई तरफ से एक बार दोबारा तो माही नदी है इसकी जो बाई तरफ से बहने वाली नदियों की संख्या क्या 1 है और दाएं तरफ से बहने वाली नदियों की संख्या 1 2 3 और 4 है। आपको यह अत्यंत अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को शेयर करना जिससे कि ये सबके पास में पहुंचे और कम से कम समय में ये आप लोगों को याद हो जाएगा। धन्यवाद।